बड़े बड़ों को आपने रेस में पीछे छोड़ दिया और आपको ही टिकट मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सब बराबर के होते हैं, लेकिन पार्टी किसी एक को मौका देती है। जब आप पार्टी में काम करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इस दायरे तक काम करेंगे। अगर वो टिकट मांग रहे हैं, वो मांग सकते हैं, उनका हक था। देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने अपनी 3 सीटों के लिए जो गठबंधन की सीटें हैं उनका नाम ऐलान कर दिया है और चांदनी चौक की सीट से वरिष्ठ और कद्दावर नेता कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जी का नाम आ गया है। वो मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है, बहुत कुछ कह रही है कि बड़े बड़ों को आपने रेस में पीछे छोड़ दिया और आपको ही टिकट मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सब बराबर के होते हैं, लेकिन पार्टी किसी एक को मौका देती है। पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। लेकिन इससे कोई दूसरा छोटा हो जाए, मैं नहीं मानता ऐसा। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, बहुत एक आंतरिक बहुत टसल चल रही थी और देरी की यही वजह थी जो समझ में आता है। देखिए, सब का हक है। जब आप पार्टी में काम करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इस दायरे तक काम करेंगे। अगर वो टिकट मांग रहे हैं, वो मांग सकते हैं, उनका हक था। तो जेपी अग्रवाल जी ने टिकट के लिए कोशिश की थी, जद्दोजहद की थी, या फिर शीर्ष नेतृत्व ने सीधे तौर पर स्टैंप ही कर दिया कि आपको ही टिकट दिया जाता है, आपको ही लड़ना है? देखिए, पार्टी का फैसला होता है, वो सिर माथे हैं। और ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव होगा। एक लंबा एक्सपीरियंस है मेरे साथ और पार्टी ने भरोसा जताया। अच्छा, 2019 में जब आप चुनाव लड़े थे तो जो मुझे याद आता है कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाले लोगों में आप थे। इस समय जो चांदनी चौक की सीट है, बीजेपी के कैंडिडेट प्रवीण खंडेवाल से आपकी सीधा तौर पर एक तरह से आमना सामना होगा। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बात यह है, ये देखा जाता है कौन क्या काम कर रहा है। अगर जब आप इस चुनाव में उतरते हैं लोकसभा के, तो क्या आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि जो सरकार के कानों तक पहुंच गई? बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जिसपे बीजेपी नाकामयाब रही है और उनको वोट मांगना बड़ा भारी पड़ेगा इस बार, जिसमें महंगाई भी एक है, बेरोजगारी भी है, व्यापारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। वही बात दूसरी तरफ हमारे लिए है। मेरा अपना एक लंबा कैरियर है। मेरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो मेरी आवाज पार्लियामेंट में उठती रही, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। मैं बहुत जोरदार तरीके से लोगों के मसलों को और व्यापारियों के मसलों को पार्लियामेंट में उठाता था। उसमें कोई कमी नहीं रही, वो कोई भी देख सकता है। मैं इसी हक पे कहता हूं, मैं उनसे बेहतर हूं। इस बार गठबंधन की सीट पर आप लड़ रहे हैं कि आपको लगता है कि अमूमन जो ये गठबंधन हुआ है इसका सीधे तौर पर फायदा आपको मिलेगा? सर, बात यह आमने सामने की लड़ाई है। एक सरकार का नुमाइंदा है जो बिल्कुल फेल सरकार है, जो अपने वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है, और दूसरी तरफ हमारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने रखे। उन मुद्दों के साथ हम जाएंगे और 100% जीतेंगे। चलिए, एक आश्वस्त दिख रहे हैं जीत के लिए। जेपी अग्रवाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो चुनौती होगी उसका सीधे तौर पर सामना करेंगे। रवि तोतावर के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।